माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं 5 बजे उठ गई थी, मैंने पानी वानी पिया, ब्रश व्रश किया, उसके बाद मैं पढ़ने बैठी हूँ। तो सबसे पहले मैं करेंट अफेयर कर रही हूँ। तो करेंट अफेयर मैं सुबह में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सुबह में मुझे नींद आता है, तो इसी वजह से मैं करेंट अफेयर का क्लास कर रही हूँ ताकि मैं ऐसे एक्टिव रहूँगी, लिखूँगी तो मेरा नींद अच्छे से खुला रहेगा, मुझे नींद नहीं आएगा। और मैं बहुत लोगों से सुनी हूँ कि सबसे पहले आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जो हार्ड होता है, जो आपको समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं इसके जस्ट अपोजिट करती हूँ। मुझे ये लगता है कि अगर हम सुबह में ही हार्ड पढ़ेंगे सब्जेक्ट तो फिर एक हार्ड सब्जेक्ट पढ़ने के बाद फिर हमारा मन एकदम ख़राब हो जाएगा कि यार मुझे तो समझ ही में नहीं आता, मेरे से तो उससे क्वेश्चन ही नहीं बनता है, इस टाइप का। तो मैं ये बात नहीं मानती हूँ कि सुबह में उठ के हमें जो सबसे हार्ड सब्जेक्ट लगता है वो पढ़ना चाहिए। नहीं, मैं सुबह में प्रीफर करती हूँ कि या तो कोई याद करने वाला चीज़ हो वो पढ़ूँ या फिर मैं करेंट अफेयर कर लूँ, क्योंकि जिसे नींद आती है सुबह में वो अपना करेंट अफेयर का क्लास कर सकते हैं ताकि क्लास करते करते नींद ना आए। क्योंकि आप जब क्लास करते हैं तो एक तो सुनते हैं, ऊपर से ध्यान देते हैं, देखते हैं वीडियो को और लिखते भी हैं, तो हमारे 3 सेंस ऑर्गन्स एक्टिव हैं, तो उसमें नींद नहीं आएगी। लेकिन आप अगर कोई हार्ड सब्जेक्ट पढ़ने लगो तो उसमें आपको नींद आ सकता है। करेंट अफेयर करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया, आधा तो मैंने पहले कर लिया था, लेकिन आज मुझे करने में लगभग 4 पेज हो गया और 1.5 घंटे लग गए। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ टॉपिक्स थे एंशिएंट हिस्ट्री से, जहाँ पे थोड़ा सा मैं फंस रही थी, तो उसी के लिए ऐसे ही रैंडम कोई वीडियो देख रही थी, क्योंकि आप लोग फिर मुझसे लिंक मांगोगे वीडियो का। तो ऐसे ही मैंने रैंडम सर्च किया था वो टॉपिक एंड मुझे अच्छा मिल गया, बट ये इंग्लिश मीडियम में था। तो फिर मैं देख रही थी अच्छे से और काफ़ी अच्छे से समझने के बाद ऐसे शॉर्ट नोट्स बना ली, क्योंकि मैं पिछला बार उसका नोट्स नहीं बना पाई थी एंशिएंट हिस्ट्री का, तो इस वजह से यहाँ से मैं नोट्स बना रही थी। कोई भी टॉपिक होता है ना कि इतना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है तो हमें उसे मल्टीपल सोर्स से देखना पड़ता है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और बहुत सारे एस्पिरेंट है ना जो बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं, न्यू एस्पिरेंट है, तो वो मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं कि दीदी हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं तो ऐसे रिप्लाई कर देती हूँ कि एनसीईआरटी से कर सकते हैं। और कमेंट रेगुलर आते रहता है कि हमें केजीएस का बैच लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो मैं आप लोग से बस एक हेल्प चाहती हूँ ताकि बहुत सारे बिगनर जो हमारे फ्रेंड हैं, जो फिर हमारे जूनियर्स हैं, उनको हेल्प हो सके। क्योंकि मैं भी जब स्टार्ट की थी तो मुझे भी बहुत सारा कन्फ्यूजन था, कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो न्यू एस्पिरेंट हैं उनको समझने में आसानी हो अगर वो मेरा वीडियो देखते हैं तो मेरे सब्सक्राइबर बहुत सारे ऐसे हैं जो केजीएस का बैच परचेज़ किए हैं, तो उनका क्या एक्सपीरियंस है वो आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा कमेंट में। और किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, कौन से टीचर अच्छे हैं, जो भी एक्सपीरियंस होगा, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम लगता है, क्या अच्छा लगता है, वो सब आप लोग प्लीज़ अच्छे से शेयर कीजिएगा ताकि मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो बना सकूं, ताकि जिन स्टूडेंट्स को मतलब केजीएस का बैच खरीदना हो वो खरीद सके अपना। क्योंकि अगर आप मेरिट डिमेरिट सब जान के कोई भी चीज़ करते हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि चलो ये चीज़ हम जानते थे। रिव्यू अगर चाहती तो खुद से दे सकती थी अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, लेकिन मैं वो नहीं चाहती, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो सारा एक्सपीरियंस अच्छा हो। तो इसी वजह से आप लोग कमेंट करिएगा, जैसा भी एक्सपीरियंस रहा होगा ऑनेस्टली से शेयर कीजिएगा प्लीज़। तो एंशिएंट हिस्ट्री करने के बाद यहाँ पे मैं घटना चक्र से क्वेश्चन लगा रही हूँ। जो भी टॉपिक मैं कर रही हूँ तो उसका साथ में मैं घटना चक्र भी लगा रही हूँ, और साथ में जो मेरे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उसको मैं मार्क कर रही हूँ ताकि उसको मैं बाद में अपने नोट्स में ऐड कर सकूँ। अभी तो मैं घटना चक्र एक बार करूँगी, फिर उसको एक बार करूँगी, उसके बाद मैं अपने नोट्स में रखूँगी, क्योंकि अभी ना ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमें समझ में आते हैं बट थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो उतना सारा को मैं अगर लिखने लगूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसको एक बार कर ले रही हूँ, फिर मैं एक बार करूँगी, उसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे उसको मैं अपने नोट्स में ऐसे शॉर्ट नोट्स करके बना लूँगी ताकि फिर मुझे इतना मोटा सा बुक ना पढ़ना पड़े। और अभी का शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है, क्योंकि हर दिन का टारगेट बना हुआ है कि मुझे किस दिन क्या कंप्लीट करना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाता है तो मुझे थोड़ा और टाइम का ज़रूरत होता है। तो मैं अभी कोशिश करूँगी कि एक दिन गैप करके ही वीडियो लाऊँ। घटना चक्र लगभग मैं 45 मिनट की, और ये करने के बाद अब मैं गई थी नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ते में आज मैंने सोचा कि चलो जल्दी से पोहा बना देते हैं, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारा पढ़ाई करना है और सुबह में उठी हूँ तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा मैं पढ़ लूँ। और मैंने पोहा खाया, फिर मुझे थोड़ा हैवी फील हो रहा था, क्योंकि पोहा एक चावल का ही फॉर्म है, तो चावल खाने के बाद ऑफ कोर्स थोड़ा सा हैवी फील होता है, तो मुझे थोड़ा हैवी लग रहा था। तो फिर मैं सोची चलो क्लास कर लेते हैं, क्योंकि अगर अभी मैं
कुछ याद करने की कोशिश करूँगी तो मुझे नींद आने लगेगा। तो इसी वजह से अभी हिस्ट्री का मैं मेंस का क्लास कर रही हूँ, जो मेरा अभी बहुत सारा पेंडिंग है। मतलब मुझे नहीं लगता है कि मैं एग्ज़ाम से पहले इसको क्लियर कर पाऊँगी। देखती हूँ जितना हो पाएगा मैं करूँगी, क्योंकि अभी मेन फोकस पीटी पे है। मतलब 2 या ढाई घंटे ही मैं मेंस पे दे रही हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे अभी मैं कर रही थी गांधी जी के विचार। और ना जब भी मैं क्लास करती हूँ इतना ज़्यादा बफरिंग होता है ना, अगर एक बार आप बैक करोगे ना बैक के लिए, तो फिर बफरिंग होने लगता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है मुझे। और यहाँ इंटरनेट जो है बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करती हूँ 10 मिनट में अपलोड हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कुछ ऐप में ही प्रॉब्लम है, जिसके वजह से सर्वर वगैरह में प्रॉब्लम होगा, जिसकी वजह से इतना बफरिंग वगैरह करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आज लंच में मैं चावल नहीं बनाई थी, क्योंकि मैंने पोहा सुबह में खाया था, तो वो चावल टाइप का है। तो फिर मैंने सोचा कि छोड़ो पराठा बनाते हैं। फिर पराठा चटनी खाई। उसके बाद यहाँ पे रेडी वेडी होके और फिर पढ़ाई करने के लिए आई हूँ। और मैंने बहुत बार आप लोग के साथ शेयर किया है कि मैं अभी एंशिएंट हिस्ट्री कर रही हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री करने में मुझे टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं कभी एंशिएंट हिस्ट्री नहीं की हूँ, तो मुझे अच्छे से करना है प्रॉपर। और एंशिएंट हिस्ट्री मैं तो आप लोगों को बताई थी कि मैं लूसेंट से करूँगी, पर मैं प्रवीण सर का एक 1 शॉट वीडियो देखी थी और उसके साथ ही मैं नोट्स बनाई थी, शॉर्ट नोट्स। और उसमें मुझे जो लूसेंट में कुछ फैक्ट वगैरह है तो वो ऐड करना है। तो मैं एक बार अपने नोट्स को पढ़ रही हूँ, फिर लूसेंट को पढ़ रही हूँ, फिर नोट्स को पढ़ रही हूँ, फिर लूसेंट को पढ़ रही हूँ। और उसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट है जो मेरे नोट्स में नहीं है, उसको मैं ऐड कर रही हूँ। लास्ट में मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या कैसे ऐड किया है। देखिए ऐसे तो देखने में बहुत लगता है कि क्या है ऐड करने में, बट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। डिफ़िकल्ट इसलिए कि आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा और फिर उसमें जो नहीं होगा नोट्स में उसको फिर लिखना पड़ेगा, तो टाइम टेकिंग ऑफ कोर्स है। ये करने में मुझे लगभग 3 घंटे लग गए थे और काफ़ी देर तक करने के बाद भी पूरा नहीं हुआ। अगले दिन मैं उसको पूरा करूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं मैं नोट्स पढ़ रही हूँ, फिर अपना लूसेंट पढ़ रही हूँ। बट हाँ, जो चीज़ मैं प्रिपेयर कर रही हूँ तो उसके लिए मुझे अच्छे से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरा इसमें फैक्ट कम है। लास्ट टाइम में मुझे रिवीजन इसी से करना है। तो सारे सब्जेक्ट को ऐसे ही मैं शॉर्ट नोट्स बनाते चलूँगी और उसमें कुछ भी कमी नहीं होगा। वो लास्ट टाइम में मैं पढ़ के आराम से जा सकती हूँ। और क्योंकि ना लास्ट में इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि आप पूरे ऐसे डिटेल नोट्स को गो थ्रू कर सको। तो इसी वजह से मैं थोड़ा एफर्ट डाल रही हूँ, थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रही हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ जो भी ऐसे रेड कलर पेन में घेरा हुआ है वो सारा चीज़ लूसेंट का फैक्ट है, जो मेरे नोट्स में नहीं था। वो सारा चीज़ जहाँ जहाँ मुझे स्पेस मिला है उसको मैं घेर दी हूँ, ताकि मुझे आइडिया लगे कि हाँ ये मैंने लूसेंट से ले लिया है तो ये ठीक है, अब मुझे लूसेंट नहीं पढ़ना है। तो जहाँ जहाँ जो टॉपिक मिल रहा था उसी टॉपिक के पास जहाँ स्पेस था वहाँ मैं आराम से ऐड करते जा रही थी। और यहाँ तक मेरा आज मगध तक मैं पहुँच गई थी। अशोक के बाद मैं छोड़ रही हूँ, कल करूँगी। और ये मैंने मैप वैप भी बना के रखा है। और फिर यहाँ पे मैं क्वेश्चन कर रही थी। अभी मैं गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन कर रही थी, क्योंकि अभी मैं मौर्य तक क्वेश्चन कर चुकी हूँ, मौर्य तक मैं लूसेंट से ऐड भी कर चुकी हूँ। सिर्फ मुझे घटना चक्र ऐड करना है इसमें। तो अभी मैं गुप्त साम्राज्य कर रही हूँ। गुप्त साम्राज्य करने के बाद फिर मैं गुप्त साम्राज्य को अपने नोट्स में ऐड कर दूंगी। तो घटना चक्र पे इस बार थोड़ा मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगी, क्योंकि पिछला बार घटना चक्र से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो घटना चक्र करना तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ही, पर आप बहुत अच्छे से करिएगा घटना चक्र। हाँ, कोई अगर स्टेट का होगा और उसमें ज़्यादा डीपली पूछा होगा तो वो ज़रूरत नहीं है करने का। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो आपको निगलेक्ट भी करनी है। ऐसा नहीं है घटना चक्र में जो भी क्वेश्चन उसको भी कर लेना है, सबको नहीं करना है, कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ना भी है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।